देखिए जो आप कर रहे हैं भाई उचित सही कर रहे हैं। हाँ, सरकार खाली जज्बा की है। आपके हिसाब से खाने के लिए कितना दे रही है? 30 रुपए खुराकी दे रहा है, 500 175 रुपए हम लोग का वेतन दे रहे हैं। डीएम साहब एक नज़र इधर भी देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास खंड सेवापुरी के ग्राम घुसिया में गौवंश आश्रम स्थल में सबकी माता कहे जाने वाली गौ माता का यह हाल है, जहां एक तरफ विगत 5 वर्षों से चल रही तैयारी के बाद मध्य प्रदेश के कुनो जंगल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया, वो भी मात्र 8 चीतों को खाने पीने और रहने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गौ माता का यह हाल है। आंसू बहा रहे गौ माता के मन से यह चीख चीख कर आवाज़ आ रही है कि काश मैं भी चीता होती तो यहाँ पर बिना दाना पानी के नहीं मरती। जबकि डबल इंजन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में भी, फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा हर मंच के माध्यम से यह कहते सुना गया है कि गौ माता पहले जो इसके पहले प्रधान थे उनके कार्यकाल में ये गौशाला था। तो क्या वो इस हिसाब से देख रेख नहीं कर पाए थे क्या इसका? हमारी माँ है, इनकी सेवा हर हाल में किया जाना चाहिए। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गौ रक्षक के नाम से दर्जनों संस्था चल रही है। क्या इन संस्था में जुड़े पदाधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं देता है? लेकिन यह देखिए सेवापुरी ब्लॉक क्षेत्र के घुसिया गांव में स्थित इस गौशाला का क्या हाल है। मौके पर पहुंची मीडिया की टीम ने जब रख रखाव और खान पान के विषय में ग्राम प्रधान पूजा सिंह के प्रतिनिधि से पूछा कि गौवंश आश्रम में कितनी संख्या में गाय हैं और रजिस्टर कहा है, तो प्रतिनिधि का जवाब रहा कि लगभग रजिस्टर में 90 गाय अंकित हैं, जबकि मौके पर 45 से 50 गाय देखी जा रही हैं। और प्रतिनिधि ने यह बताया कि प्रति गाय के हिसाब से सरकार की तरफ से 30 रुपया हर रोज का खर्च मिलता है, इसी में हमें खिलाना पिलाना है। वहीं जब बीमार गाय के इलाज को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व डॉक्टर साहब आए थे और इंजेक्शन लगाकर चले गए। फिलहाल यह गाय मरने के कगार पर है। जब मीडिया कर्मी के द्वारा सेवापुरी के विकास खंड अधिकारी रामाशंकर सिंह से पूछा गया कि आप कभी गौवंश आश्रम स्थल पर आए हैं, तो जवाब ना के बराबर रहा। क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से बात करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल नंबर बंद बता रहा था। अब देखना यह है कि इस खबर को चलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से लेकर वाराणसी के डीएम साहब व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक व क्षेत्रीय भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस गौवंश आश्रम को लेकर इनको देखने वाला कोई नहीं है। संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है और इनको देखना चाहिए कि किस हिसाब से यहाँ पे गरीब किसान जो हैं, जो गौशाला चला रहे हैं, वो इतने परेशान हैं, फिर भी सरकार यहाँ पे नज़र नहीं दे पा रही है। और जिस प्रकार से गायों का रहन सहन है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए इस गंदगी और इस कचड़े में गायों का रहन सहन है। और यहाँ पे ना ही सरकार इनको कुछ दे रही है बनवाने के लिए, और ये लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए। और गायों का हालत देखिए आप इस गौशाला में कितना बदतर है। और इस हिसाब से ऐसे चलने के लिए तो कुछ नहीं है, कहने के लिए बस है सरकार के पास कि हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया है। बाकी काम सिर्फ कागज़ के पन्नों में दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और कहने के लिए क्या, आप बताइए इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कर रहे हैं, देखिए जो आप कर रहे हैं भाई उचित सही कर रहे हैं। हाँ, सरकार खाली जज्बा की है। आपके हिसाब से खाने के लिए कितना दे रही है? 30 रुपए खुराकी दे रहा है, 175 रुपए हम लोग का वेतन दे रहे हैं। बताइए 175 रुपए में कोई काम करता है? 175 रुपए इनको वेतन मिल रहा है और 30 रुपए खाने के लिए मिल रहा है। इनका कहना है कि 30 रुपए में क्या हो सकता है। देखिए हम चल के जा रहे हैं इस कचरे में, इस गौ का हाल देखिए, हाल एकदम बेहाल है। और डॉक्टर भी यहाँ पे ना, डॉक्टर भी नहीं आते। इनका कहना है कि जो गौशाला संचालक हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर भी यहाँ नहीं आते हैं, और डॉक्टर नहीं आते इसका मतलब इनका कितना बुरा हाल चल रहा है। और इस हिसाब से देखिए आप लोग, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इधर देखिए इस हिसाब से इन लोगों का राशन है। आप थोड़ा सा दिखाइए इधर। इस हिसाब से इनको राशन, इनको सूखा ऐसे ही भूसा डाल दिया गया है, ना ही पानी ना ही किसी प्रकार की खाने की इनको कुछ भी जरूरत है। इस हिसाब से भूसा भरा, इसी हिसाब से खाकर ये लोग जिंदा चल रही हैं। और पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं लग रही है हमको कि पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, और ना ही इनके बर्तन में कुछ पानी डाला गया, वैसे ही सूखा सूखा खा कर ये लोग, और कितने कचड़े में यही है। इनका थोड़ा सा दिखाइए आप, ये रहन सहन है। इस हिसाब से गौशाला बना हुआ है सेवापुरी के घोसिला गांव का।
जो कि सेवापुरी मोदी के संसदीय क्षेत्र का है। और यहाँ पे देखिए यही दिखाई दे रहा है जो कैमरामैन हमारे आपको दिखाना चाहते हैं, यही हाल है हमारे गायों का। और पानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पानी का यहाँ पे कोई बोरिंग का व्यवस्था है क्या? थोड़ा सा ये दिखाइए, इस हिसाब से रहन सहन है। देखिए इतने कचरे, कम से कम 1 से 1.5 फीट कचरा है और इसी में गायों का रहन सहन है। ये पानी का देखिए ये व्यवस्था यहाँ पे है, इस हिसाब से आप दिखाइए, इस हिसाब से पानी यहाँ पे आता है और इसी हिसाब से चलता है पानी। ये देखिए आप, और ये पहले का नाद है, यहाँ पे खिलाने के लिए इस हिसाब से गड्ढा सब है और 1.5 से 2 फीट गड्ढे हैं। इसमें क्या हाल है और क्या नहीं है, यहीं आपके सामने जितने भी गाय हैं सबका नज़ारा देख लीजिए आप लोग। और ये देखिए नया काम प्रधान जी द्वारा हमारे चालू किया है और ये अपना बनवा रहे हैं गायों के सुरक्षा के लिए और खुद का प्रधान जी बनवा रहे हैं। इसमें सरकार का कोई महत्व, कोई भी रोल नहीं है, ये अपने घर से पैसा लगाकर और खुद बनवा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए गेट का हालत, इसके बाद जितना रंसन, ये गऊओं का हाल। आप बताइए कुछ इसके बारे में। बताइए क्या चीज़? आप बताइए राशन का क्या है यहाँ पे, इन लोगों का राशन का क्या है? राशन भैया भूसा चोकर दिया जाता है इन सबको। चोकर तो नाद में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जाया जाता है, हर जब डेली सुबह शाम जाया जाता है इसमें। अरे भैया सुबह शाम दिया जाता है। जो बीमार है तो दादाजी का आपके कहना है, पिताजी का कि डॉक्टर आते ही नहीं यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं, डॉक्टर आते हैं। तो इसका मतलब वो गलत बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कभी कभार से डॉक्टर लेट हो जाते हैं, आते जाते रहते हैं इसमें। हाँ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए यही प्रधान जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं और प्रधान जी डॉक्टर यहाँ पे आते नहीं। क्या चाचा जी आप बताइए, डॉक्टर साहब आते हैं क्या कभी? क्या जब भी किसी गायों का जब भी तबीयत खराब होता है या इनका सिचुएशन खराब होता है तो आप फ़ोन करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए, जब भी आप फ़ोन करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे? हाँ तब आते हैं, जब भी आप कॉल करते हैं तभी आते हैं। इसकी दवा चल रही है? अच्छा, इसको कब का सुई लगा है? कितने दिन हो गया? परसों का हो गया सुई लगा, इसके बाद 2 दिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका? 2 दिन से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर आपने डॉक्टर को कॉल किया था? ठीक है। कोई करेगा? दिन भर का तनख्वाह हम लोग का है 175 रुपये और 30 रुपये खुराकी है। कितना प्रधान जी खिलाएंगे मांग मांग? यहाँ पे कितने गायों की संख्या कितनी है? 90 का है। 90 गाय। मौके पे कितनी गाय यहाँ पे? 90 गाय हैं। नहीं 10 कम है। 10 कम? 10 कहाँ चली गई? 10 अपना धीरे धीरे मर गए। अच्छा तो मर गए, तो मर गए, जो मर जाते हैं उनके लिए क्या है कार्रवाई, क्या करते हैं आप लोग? कार्रवाई क्या गाड़ते हैं हम लोग अपना ले जाके, जो मर जाते हैं तो कौन सा कार्रवाई है? अच्छा जब मरते हैं तो उसको लेकर गाड़ देते हैं। हाँ, तो उसके आप ग्राम विकास अधिकारी या फिर डॉक्टर को अपने खबर देते हैं कि नहीं? ऐसा है, खबर तो सब कुछ देते हैं, कहते हैं अपना रोग में मर गया था, हम लोग क्या करें भाई? अच्छा डॉक्टर साहब और आपके अधिकारी बोलते हैं कि रोग में मर गया, इसके लिए हम क्या करें? बना के रखे हुए हैं, सब मर रहे हैं पशु, कोई सुनाई नहीं। यहाँ कभी कोई आने के लिए तैयार नहीं। बगल में चारा का है, हर है, एसडीएम को बोले, कोई एसडीएम भी नहीं कभी आया। हाँ दे रहा है, सेक्रेटरी आएगा आपको लिख पढ़ के दे देगा। सेक्रेटरी यहाँ पे आता है क्या? आपके सेक्रेटरी आते हैं क्या? इसके लिए कभी कुछ सहयोग करते हैं क्या? सेक्रेटरी का हम शकल नहीं देखे उसका। देखिए यहाँ पे जो गौशाला के प्रबंधक हैं वो बोलते हैं कि आज तक हम सेक्रेटरी का कभी शकल ही नहीं देखे हैं, सेक्रेटरी को देख ही नहीं पाए हैं और धीरे धीरे 1.5 साल से ये प्रधानी कर रहे हैं। सेक्रेटरी, इसका कहने का मतलब इसके ब्लॉक से सेक्रेटरी आते ही नहीं है यहाँ पे गौशाले में कभी, न सहयोग करने के लिए। सेक्रेटरी का नाम क्या है भैया? कौन सा ब्लॉक है आपका? ये सेवापुरी ब्लॉक है और यहाँ पे सेक्रेटरी कभी इस गौशाला में आए ही नहीं है। तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीता के लिए इतना देश में
बवंडर मचा के रखे हैं। विदेशों से चीता ला के फ्लाइट में ला के और सुरक्षित कर रहे हैं यहाँ पे। उस हिसाब से हमारे देश की, जिसको हम लोग राष्ट्र की माता बोलते हैं, गौ माता, उसके लिए इतना सब लोग परेशान हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में गायों का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, जिसके जिम्मेदार बता रहे हैं यहाँ के कि बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि अपने आप को लेके पैसे वहाँ से खा जाते हैं और इनके यहाँ पैसा आ नहीं पाता। यहाँ इन लोगों का कहना है, गौशाला प्रबंधक का कहना है कि हम लोग 175 रुपये पगार पाते हैं और पर गायों के लिए 30 रुपये का खाना। 30 रुपये में दिन भर कहाँ से खिला पाएंगे गायों को? 30 रुपये में गायों को कहाँ खिला पाएंगे? और देखिए इस हिसाब से रहन सहन। इस गाय का क्या हाल चाल है भैया? चाचा जी, इसका तबीयत कैसा है? यहाँ पे कम से कम 50 गायों की संख्या है, जिसमें से 15 गायों की तबीयत एकदम ऐसा ख़राब है और डॉक्टर अभी तक इनको देखे नहीं है। 10 से 15 गायों की, और जिस हिसाब से इनका रहन सहन है, उनका तो लाजमी एक तबीयत ख़राब होना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए कम से कम 1 से 1.5 फीट का गड्ढा, एक डंडा है क्या? यहाँ से एक से देखिए वो गाय खड़ी है, उनका पेट धंस जा रहा है ज़मीन में। इतने गड्ढे हैं यहाँ पे और इसी में गाय गोरू रहती हैं सब। देखिए ये सुरक्षा है और ये सुविधा है हमारे प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में। ये गायों की सुरक्षा है। गौशाला के लिए इतना पैसे आते हैं लेकिन कोई काम का नहीं। 50 करोड़ रुपए लगा के चीता को लाए। चीता सुरक्षित है लेकिन गाय जो कि राष्ट्र की माता है वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, विकास खंड अधिकारी रमाशंकर सिंह जी से बात हो रही है हमारी? हाँ। ये आपके गौवंश आश्रम ये भूसिया में है। हाँ। वहीं पे इस समय मैं खड़ा हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि यहाँ खान पान की क्या व्यवस्था है। एकदम यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है। कभी आते हैं आप भी देखने यहाँ? आप अंदर हैं कि बाहर हैं? हम बाहर हैं अभी। अच्छा, तो भूसा उसा नहीं है? अब भूसा उसा अब यहाँ के प्रधान जी के वो आए हैं, कोई प्रतिनिधि है, वो कह रहे भैया चाबी अभी नहीं आया, उनका आधा घंटा हो गया। इसके बाद रजिस्टर भी हमने कहा मंगाइए, तो कह रहे हैं चलिए वहाँ यहाँ देखें, संख्या देखें क्या सिस्टम है।